हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के बारे में कि सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के लिए कि लाइक जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को मैं किस तरीके से प्राइवेट रख सकता हूँ, किस तरीके से पब्लिक रखना है। ठीक है, सारा सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आज का प्रोसीजर कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। राइट, सबसे पहली बात आती है कि OWD होता क्या है। ठीक है, OWD होता है ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। राइट, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको अपन टेक्निकल टर्म में दूसरे टर्म में बोलते हैं शेयरिंग सेटिंग्स। ठीक है, बोले तो जैसे कि अपना जो ऑब्जेक्ट है, हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को कौन कौन देख सकता है, कौन कौन नहीं देख सकता। राइट, कौन देख सकता है, कौन कौन उसको देख के मॉडिफाई भी कर सकता है, वो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो जो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, ठीक, उसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। राइट, बट हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के अंदर हैंडल करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट कर रखे हैं उनको कौन कौन मॉडिफाई कर सकता है। राइट, कौन कौन उसको देख सकता है। राइट, तो वो सब अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करेंगे कहाँ से, शेयरिंग सेटिंग से। कहाँ से, OWD से। OWD और शेयरिंग सेटिंग दोनों एक ही चीज़ होती है। राइट, जो किसके लिए काम आते हैं, हम जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के, उन रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है इस रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में हैंडल करने के लिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, क्विक फाइंड बॉक्स में आना है, यहाँ आके सिंपल अपने को सर्च करना है शेयरिंग सेटिंग्स। देखिए एक सेकेंड, शेयरिंग सेटिंग्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। राइट, जैसे मैं इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक विंडो खुल के आती है। राइट, जैसे मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ मेरे पास ये विंडो खुल के आ गई। राइट, मैं सिंपल इसको क्लासिक में ओपन करता हूँ। अब देखिए मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल और के अंदर, चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर एक लिस्टिंग के फॉर्मेट में आ चुके हैं। राइट, सारे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब मैं सबको क्या कर सकता हूँ, विजिबल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे करना है यहीं से सारा सब कुछ कंट्रोल करना है। राइट, ओके, अब हम चलते हैं इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। अब देखिए मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट क्या एडिट मोड में आ चुके हैं ना। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर है, लीड ऑब्जेक्ट है, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, अपॉर्चुनिटी केस। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, डिफ़ॉल्ट इंटरनल एक्सेस एंड डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। ये क्या होता है, ठीक है, इंटरनल मतलब कि जो यूजर्स जो इंटरनल अपने सेल्सफोर्स डेटाबेस के अंदर क्रिएटेड है। राइट, जो क्या सेल्सफोर्स डेटाबेस के लिए बने हुए हैं। ठीक है, इंटरनल डेटाबेस के लिए, तो वो उन यूजर के लिए कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, इस सेक्शन से कंट्रोल करते हैं। और डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल होता है जैसे कि अपन कोई कम्युनिटी होता है, जैसे कि अपन कम्युनिटी क्लाउड में कुछ कम्युनिटी बना दी, कोई पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल पे कोई यूज़र बना रखा है। ठीक है, तो वो यूज़र अपने और के ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, क्या क्या वो देख सकता है, तो वो सब अपन कहाँ से कंट्रोल करते हैं, इस डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस से। राइट, तो इन दोनों के लिए क्या होता है, ये दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, दोनों से करके देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है अपने जैसे कि लीड ऑब्जेक्ट है, अकाउंट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसको अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अपन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास में दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। राइट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट एंड प्राइवेट। राइट, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अपने पास कुछ ऑप्शंस और आएंगे, जैसे कंट्रोल बाय पेरेंट, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। इन सब का क्या मतलब होता है। राइट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन है मेरे पास कंट्रोल बाय पेरेंट। राइट, जैसे कि इस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट होगा, ठीक है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, इस रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन इसको विजिबल कर पाएगा, किस किसके साथ में उसको अपन इसकी एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं कि वो रिकॉर्ड को विजिबल कर सकते हैं। राइट, कौन रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकता है। राइट, वो सब अपन कहाँ से करते हैं, अपन पेरेंट से करते हैं। अगर मैं प्राइवेट सेट कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट हो, एनीथिंग कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। राइट, उस ऑब्जेक्ट के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सिर्फ उसी यूज़र को विजिबल होंगे जिन्होंने उसको क्रिएट किया है। कोई अदर यूज़र आके उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को नहीं देख सकता, बिल्कुल भी उसके लिए विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और एक और ऑप्शन आता है पब्लिक रीड ओनली। पब्लिक रीड ओनली का मतलब हुआ कि जो हमने पब्लिकली उसको सेट तो कर दिया है,
मतलब कि मैंने जो रिकॉर्ड क्रिएट किए उनको सिर्फ मैं तो देख सकता हूँ, मेरे अलावा अदर यूजर भी देख सकता है, बट वो उन रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उनके पास क्या एक्सेसिबिलिटी रहेगी, सिर्फ रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, देखने की उनके पास एक्सेसिबिलिटी है, ना क्रिएट करने की, ना एडिट करने की। ओके, एक अपने पास में पब्लिक रीड एंड राइट, मतलब कि हमने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं उनको अपन क्या कर दिया, पब्लिकली सेट कर दिया, मतलब कोई भी आकर उसको देखो, कोई भी आकर उसको मॉडिफाई करो, डिलीट करो, एनीथिंग जो भी चाहे वो अपन यहाँ पर कर सकता है अपने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए उन रिकॉर्ड के साथ में, किस ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अपन सेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई अदर कम्युनिटी का कोई यूज़र है वो भी आके अपना सब कुछ कर सकता है, ठीक है। किसका अंदर, इस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स के अंदर, राइट। इसमें वो 4 ऑप्शन है, कंट्रोल बाय पेरेंट, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली एंड पब्लिक रीड एंड राइट। तो इन 4 ऑप्शनों से देखिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे किसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को देख सकता है, सिर्फ देख सकता है, कौन उनको नहीं देख सकता, फिर कौन उनको देख सकता है, कौन उनको मॉडिफाई भी कर सकता है, राइट। तो सारे जो कंट्रोल है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स का वो अपन कहाँ से कर सकते हैं, इन 4 ऑप्शनों से कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल बाय पेरेंट, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, ठीक है। तो हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, चाहे हमारे पास कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो, सबका जो कंट्रोल है अपन कैसे करेंगे, इसी तरीके से अपन हैंडल करने वाले हैं, राइट। ओके गाइज, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इसमें मैं आपको पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन यहाँ से प्राइवेट सेट करके, पब्लिक रीड राइट सेट करके कैसे अपन रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।